हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज राहुल मलिक। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास एक्सरसाइज 2.2 को हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हमने पिछले वीडियो में सोल्व किया था। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 to 10 यानी 7, 8, 9, 10 यानी जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3t-3 इक्वल टू 5 2t+1। ये दे रखा है। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई t से भी होगा, 3 का 3 से होगा। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, 5 का 1 से भी होगा। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का t से करेंगे तो 3t माइनस 3 का 3 से करेंगे तो 9, 5 का 2 से करेंगे तो 10t, 5 का 1 से करेंगे तो 5। अब इसको कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं और वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं। तो इधर आ जाएगा 3t प्लस का 10t, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 10t प्लस का 5 माइनस का 9, इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस का 9। इसको सोल्व करते हैं। प्लस का 3t में से माइनस का 10t गए तो बचे क्या माइनस का 7t इक्वल टू क्या आ जाएगा 14t 14। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या आ जाएगा डिवीजन में 7t इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 × 7 7 × 2 = 14। तो क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इसको भी ऐसे सोल्व करो। सबसे पहले इसको लिखो, सिंप्लीफाई करना है। y-4 -2 y-9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। 15 का y से भी करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे करना है, 4 से करना है। 2 का मल्टीप्लाई y से करना है, 2 का 9 से करना है, 5 का y से करना है और 5 का 6 से करना है। मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 5 का y से करेंगे तो 5y, सॉरी 15 का y से करेंगे तो 15y, 15 का 4 से करेंगे तो 15 4 जा 60 माइनस 2, ऐसे करेंगे तो माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस 2 से करेंगे तो 18 प्लस 5 का y से करेंगे तो 5y, इसका इधर करेंगे तो 5 से 30। आगे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। y को एक तरफ रखो, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ भेज दो। 15y माइनस का 2y ये लिख दिया हमने। इसके बाद ये लिख दो प्लस का 5y, इधर आ जाएगा माइनस का 60, इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस का 60, इधर 18 है तो माइनस का 18 आ जाएगा और इसके बाद 30 है तो माइनस का 30 आ जाएगा। हो गया सारे। कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ हो गई, वेरिएबल एक तरफ हो गए। तो अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। प्लस का 5 प्लस का 15 क्या हो जाएगा 20y माइनस का 2y, इधर क्या हो जाएगा 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 48। अब क्या आ जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/18। 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 12। 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 की टेबल में काटेंगे तो 4 टाइम, इसको काटेंगे तो 6 टाइम। तो y बराबर क्या आ रहा है 4/6। क्या आ रहा है 4/6। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 5z - 7 माइनस 2 9z - 11 इक्वल टू 4 × 8z - 13/17। 3 का इससे करना है, 3 का 7 से करना है। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15z, 3 से किया तो 3 7 जा 21 माइनस इससे किया तो 18, 9 2 जा 18z माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 22, इधर क्या आ जाएगा 8 4 जा 32z माइनस 52, 13 4 जा 52, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17। अब कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ लाना है और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाना है और वेरिएबल को एक तरफ लाना है। यहाँ पे आ जाएगा 15z, ये हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा माइनस का 18z और ये आ जाएगा माइनस का, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 32z। कांस्टेंट वैल्यू माइनस के 52, इन दोनों को ऐड कर लो
ऐड कर लो यहाँ पे, 5 और 2 9 और 1 और 2 69 हो गया। अब इधर इसको ले जाएंगे 21 को, माइनस के 21 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 21, अब प्लस का 22 इधर आ जाएगा तो माइनस का 21, सॉरी 22 ये आ गया। इस प्रकार इसको सोल्व कर लो सिंपली भाई, इन दोनों को ऐड करो, 15z माइनस का 10 1 क्या रहा है 50z इक्वल टू, इसको सो प्लस का 21 माइनस का 22 क्या बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, ये हो गया 15 35z कौन सा हो रहा है माइनस का, इधर आ जाएगा तो 70 माइनस z इक्वल टू 17 माइनस 35 माइनस का 35 माइनस माइनस प्लस हो गया, z इक्वल टू 35 किसकी टेबल में, 5 की टेबल में भी आ रहा है, सॉरी 7 की टेबल में आता है, 7 5 जा 35 7 10 जा, अब 5 की टेबल में भी आ रहा है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो क्या आ रहा है z बराबर 2 आ रहा है, यानी हमारी z की जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 2 आ रही है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व कर लिया। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न वाली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, 0.254f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। यहाँ पे पॉइंट है, यानी पॉइंट लग रहे हैं तो आपको घबराने की बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करते हैं मैं आपको सिंपल सा मेथड के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको डरना नहीं है इसे ऐसे क्वेश्चन देख के। सबसे पहले क्या करेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, तो इसका करेंगे तो 0.25 इंटू 4f, इसको इस प्रकार से लिख दिया, इसका इससे करेंगे तो माइनस 0.25 इंटू 3, सबसे पहले तो इस प्रकार से लिख दो, अब इसका इससे करोगे तो 0.05 इंटू 10f, इसको इससे करेंगे तो माइनस 9 इंटू 0.05, सबसे पहले तो इस प्रकार से लिख दो। अब इसको इधर साइड में सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन, है ना। देखो 0.25 डिग्री है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो, 4 5 जा 12 22 4 2 जा 8 और 2 10 1 और 4 1 जा 0 4 1 बचा, तो क्या आ जाएगा, दो नंबर्स के बाद पॉइंट है तो दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दो, क्या आ रहा है 1.00 f आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद 2 0, ये 100 नहीं है ना, ऐसे नहीं है, ये 100 नहीं है, ये आ रहा है 1.00 है ना। इसके बाद इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है 0.25 को किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 7 0, क्या आ रहा है 0.75 आ रहा है, इक्वल टू, इसको भी हटाओ, अब देखते हैं इधर क्या आ रहा है, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ये सीखा था, अगर पॉइंट को हटाते हैं, जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी है उतने ही नीचे जीरो आते हैं, तो इसके बाद पॉइंट के बाद दो संख्या 1 2, तो नीचे 2 0 लगा दो, अब 1 0 से 1 0 काट दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 5/10 आ रहा है, एक अगर 0 लगाना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.05, सॉरी 0.05 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.5 f माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई करना है अपने को, सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 0.05 को करना है 9 से, 9 5 जा 45, 5 किया है 4, 0 से किया तो 0, 4 किया 8 किया तो 4, अब 0 आगे 0 आ रहा है, दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है तो 2 आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.45, इस प्रकार से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाओ, वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ, 1f, इसको 1.00 के बाद 1 लिखे या f लिखे, इसको इधर ले आएंगे तो 0.5f इक्वल टू माइनस का 0.45 इधर है, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 0.75 आ जाएगा। अब 1 के बाद 2 0 लिख रखे थे और अपने को पॉइंट के बाद 5 लिख रखा है, इसको सोल्व करो, 0 का 0, 0 में से 5 नहीं जाता है तो अपन क्या करेंगे कैरी ले लेंगे, 10 में से 5 किया तो 5 बचा, यहाँ पे 0, तो क्या आंसर आ रहा है 0.5f इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा दोनों को ऐड करना है, तो 0.75 में से क्या करना है 0.45
सब्ट्रैक्ट करना है। 0 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट 0 से 0 क्या रहा है 0.3, 0.3। अब इसको कर देंगे 0.30 बाई 0.5। अब पॉइंट के बाद क्या करना है, पॉइंट को हटाना है तो नीचे क्या लगेगा 0 लगेगा, 2 0 लगा देंगे। इधर पॉइंट हटाया तो इधर क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। आंसर क्या रहा है बराबर 3/5 आ रहा है। इसको इस प्रकार से आ गया 3/5। अगर इसको आप पॉइंट में कर रहे हो तो सबसे पहले डिवाइड कर लो, f इक्वल टू, इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लो। इधर क्या आ जाएगा 3, इधर 5, 5 बन जाए 5 नहीं आ रहा है तो पॉइंट लगा दो, 0 हो जाएगा। 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 0 कितना आ रहा है 0.6। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सोल्व कर लिया है। हमने इस क्लास में क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक दो सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।